हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिलेशंस के 5 टाइप्स को डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था। दैट वर द एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड देन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम फर्दर जो बेसिक बाकी रिलेशंस बचते हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। So the sixth part is symmetric relation. Now we are going to discuss about the symmetric relation. So according to the symmetric relation, a relation R on A is said to be symmetric if अगर A, B बिलोंग करता है रिलेशन से, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, जो कोई भी रिलेशन हमें गिवन है उस रिलेशन को हमें जज करना है कि उस रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B है, दिस इम्प्लाइज उस रिलेशन में B, A ऑर्डर्ड पेयर भी ज़रूर आना चाहिए अगर उसे सिमेट्रिक रिलेशन बनना है। एक रिलेशन को सिमेट्रिक तब बोलेंगे अगर कोई A, B ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो उसी रिलेशन में कोई B, A ऑर्डर्ड पेयर ज़रूर होना चाहिए। ओनली देन वी कैन से कि दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग दैट एक रिलेशन है दैट इज़ 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2 एंड इनफ। This is the relation. Now we will find कि अगर A, B रिलेशन में है तो क्या B, A रिलेशन में है। Here we can see that is the ordered pair 1, 1. Okay? अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, B को A की जगह ले आते हैं, A को B की जगह, then we will get 1, 1 and this belongs to the relation. तो इस रिलेशन का उल्टा हमारे यहाँ बिलोंग करता है रिलेशन में। सिमिलरली 2, 2 इसका अपोजिट कर देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है 2, 2 एंड दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन। नाउ लुक एट दैट पॉइंट, दैट इज द 2, 3। इफ आई रिवर्स इट, द फर्स्ट कंपोनेंट विल बिकम द 3 एंड सेकंड कंपोनेंट विल बिकम 2। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करता है? यस, इट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो इसका A, B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो B, A भी बिलोंग कर रहा है। इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो गया, इसके लिए भी सेटिस्फाइड और इसके लिए भी। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, 3, 2 अगर इसको रिवर्स करते हैं, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा 2 एंड सेकंड कंपोनेंट इज 3। नाउ देखो कि रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है? यस, दिस एग्जिस्ट। तो इसके लिए भी क्या हो गया, हमारा A, B अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट B, A भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसके हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। एज वी फॉर्म द सिमेट्री इन मैथमेटिक्स, हम बनाते थे छोटी क्लासेस में सिमेट्री कि हम किसी मिरर के अकॉर्डिंग या प्लेन ऑफ सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया, तो क्या करते थे कि इसका ये पार्ट यहाँ आएगा, द क्लोजेस्ट पार्ट टू द मिरर विल कम टू द क्लोजेस्ट एंड द फार्थेस्ट पार्ट विल कम टू द फार्थेस्ट पॉइंट। तो ये हमारा इस तरीके से बनता था। सिमिलरली सिमेट्री का मतलब यही है कि इसका A, B, यहाँ ये A, B है, ये पॉइंट A है, यहाँ B है, लेकिन मिरर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया कि नियरर पॉइंट मिरर ही आएगा। सॉरी, द नियरर पॉइंट विल कम टू द नियरर पॉइंट। वी विल टेक इट लेटर कि मैंने मिरर के अकॉर्डिंग यहाँ कोई लेटर लिया है A, इसकी सिमेट्री फाइंड आउट करते थे हम छोटी क्लासेस में। तो क्या करते थे कि इसका नियरर पॉइंट जो मिरर के नियर होगा वो पॉइंट इसके यहाँ भी, इस साइड भी नियर में ही आएगा, फारदर्स्ट नहीं जाएगा। और ये पॉइंट अगर फारदर है इस पॉइंट से तो यहाँ भी फारदर ही जाएगा। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो क्या होता था कि ये इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन गया, अब इसका A, B, ये A, तो दिस इज द सिमेट्री। हम इसे सिमेट्री बोलते थे। तो सिमिलरली हम ऐसा ही इस रिलेशन में कर रहे हैं। अगर A, B रिलेशन में है तो B, A, दैट मीन्स उसका सिमेट्री भी रिलेशन से बिलोंग करनी चाहिए। दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R on A
ऑन ए की बात हो रही है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है रिलेशन से, दैट मीन्स बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक एन कन्वीनियंट एग्जांपल जो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो। मैंने यहाँ पे तो खुद से जनरेट किया था। अगर हम ऐसे कोई सेट ले रही हूँ मैं ए, दैट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आई एम डिफाइनिंग द रिलेशन कि इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट कि ए डिवाइड करता हो बी से, एंड ए एंड बी ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलेशन ए भी डिफाइंड है तो ए एंड बी विल बिलोंग टू द सेट ए। सो ए डिवाइड करता हो बी से, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन पाएगा? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दैट 2 विल डिवाइड द 4, दैट मीन्स 2,4 रिलेशन से बिलोंग करता है। तो सिमेट्रिक बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि 4,2 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। क्या 4 डिवाइड करता है 2 को? ऐसा है ही नहीं, 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, दैट इज 2 इज 4, वी कैन डिवाइड द 4 बाई 2, बट 4 कैंट डिवाइड द 2। तो 2,4 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका अपोजिट जो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ज़रूरी है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन. I think you can understand it better. Now we will move to the next type, that it will be asymmetric relation. That is not the opposite of the symmetric relation. उसका opposite नहीं है, कुछ difference है वो देख लेते हैं। हम ये नहीं बोल सकते directly कि वो symmetric का opposite है, क्योंकि कुछ relation ऐसे हैं जो symmetric भी नहीं है और asymmetric भी नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि asymmetric जो relation है वो सिमेट्रिक रिलेशन का अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कि ए रिलेशन आर ऑन ए, जैसा हर डेफिनेशन में ले रहे हैं, कोई रिलेशन डिफाइंड है ए पर, इज सेट टू बी एसिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम उसका अपोजिट करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से, तो वो जो रिवर्सिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में नहीं आना चाहिए। ओनली देन वी कैन से द रिलेशन विल बी द एसिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिलेशन लेती हूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने फॉर्म कर लिया, 1,1 बिलोंग करता है, 1,2 बिलोंग करता है। सो दिस रिलेशन इज नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, एज 1,1 का रिवर्स लेते हैं तो क्या आएगा 1,1 और वो बिलोंग करता है रिलेशन से। दैट मीन्स अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इफ A comma B is belonging to the relation, then B comma A is also belonging to the relation. तो ये रिलेशन क्या है? एसिमेट्रिक नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि एसिमेट्रिक रिलेशन में कभी भी A comma A ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने चाहिए अगर रिलेशन को एसिमेट्रिक होना है तो, क्योंकि अगर ऐसा होगा दैट मीन्स वी कैन, अगर हम उसे रिवर्स करेंगे दोबारा A comma A होगा, वो जो रिलेशन से बिलोंग करेगा, और ऐसा हमारी एसिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करवाती है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका रिवर्स 2,1 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिक रिलेशन। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेक द सेट ऑफ इंटीजर्स। ए कोई सेट है इंटीजर्स का, उस पर मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि उसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट कि a लेस देन b होगा। स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, a इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू b। क्या रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा कि a कॉमा b बिलोंग करता है रिलेशन से तो b कॉमा a भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन 2, तभी ये रिलेशन में आया है। इस रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन में बिलोंग करता है। लेकिन इसका अपोजिट अगर मैं करूँ 2,1,
तो क्या 2 लेस देन है 1 से? ऐसा नहीं है पॉसिबल, 2 तो बड़ा है 1 से, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो यूजुअली जो यहाँ हम लेंगे वो छोटा लेंगे, वो बड़ा लेंगे, ये वाला सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो बड़ा होगा। अगर हम उसे रिवर्स कर देंगे तो बड़ा कंपोनेंट छोटा बना दिया जाएगा और छोटा कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे नंबर्स में। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा कि अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करे, ऐसा होगा ही नहीं इस रिलेशन में। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? एसिमेट्रिक रिलेशन। और जैसा कि हमारे उसमें A, A की बात हो रही है, A, A, तो क्या 1, 1 अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लूँ के रिलेशन से बिलोंग करता है, क्या 1 लेस देन है 1 से? ऐसा नहीं है, 1 तो इक्वल टू है 1 के। तो हमारे ऐसे पेयर्स भी इस रिलेशन में नहीं आएंगे। तो एक कंडीशन तो यहीं से हमारी एसिमेट्रिक होने की स्मूथनेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा A, B रिलेशन से बिलोंग करेगा तो B, A ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये जो हमारा सेट रिलेशन होगा वो क्या होगा? एसिमेट्रिक रिलेशन, कि ऐसा रिलेशन जिसमें अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट करने के बाद, उसका रिवर्स करने के बाद B, A ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग ना करे, तो उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट विल बी एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन। द थर्ड इज सिमिलर सी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक, फिर एसिमेट्रिक, एंड नाउ इट इज़ द एंटी-सिमेट्रिक। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सा क्या करता है कि हमारी एसिमेट्रिक की रिलेशन की जो कंडीशन है उसको थोड़ा लूज कर देता है। क्या कहता है कि ए रिलेशन R on A is said to be antisymmetric if A, B बिलोंग करता है R से, B, A भी बिलोंग करता है R से, दिस implies A and B should be equal। अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है, B, A रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब A और B इक्वल होंगे। और वी कैन से, हम ये भी बोल सकते हैं कि A, B and B, A does not belongs to R unless A is equal to B। जब तक A इक्वल नहीं होगा B के, हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए कि A, B भी एग्जिस्ट करता है, B, A भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या जाता है कि अगर कोई 1, 2 रिलेशन से बिलोंग करता है और 2, 1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग अगर 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट रिलेशन से बिलोंग करना है तो A और B 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है कि 1, 1 बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 1, 1 वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ये कब हुआ है? ये एंटी सिमेट्रिक क्यों बना है? क्योंकि इसमें जो हमारा A एंड B बोथ आर इक्वल, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर तभी आएंगे रिलेशन में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में, जब A और B इक्वल हो। अदरवाइज अगर A, B अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो B, A रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए व्हेन A इज़ नॉट इक्वल टू B। जब A और B इक्वल ना हो तो ऐसी कंडीशन ना हो। हमारे एसिमेट्रिक में तो क्या था कि हमारे A, A जैसे ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं आ सकते थे, लेकिन एंटीसिमेट्रिक जो रिलेशन है यह यहाँ थोड़ी सी लूजनेस कर देता है, स्मूथनेस कर देता है कि हमारे A, A जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स तो आ सकते हैं लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे जहाँ A और B एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या करता है कि अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब A और B इक्वल हो। अगर वे दोनों डिफरेंट होंगे तो उन दोनों का रिवर्स, दैट मीन्स A, B और B, A एक साथ रिलेशन में नहीं आएंगे। ओनली देन वी कैन से द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। We will take an example.
आई एम डिफाइनिंग ए रिलेशंस समथिंग लाइक दैट कि 1,1 बिलोंग करता है, 1,2 बिलोंग करता है। दिस इज़ द रिलेशन। हम चेक करते हैं क्या ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। फर्स्टली मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया, क्या 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है, दैट इज़ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। क्या बी कोमा ए, बी कोमा क्या है 2,1 रिलेशन से बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ ए और बी इक्वल नहीं है तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया एंटी सिमेट्रिक की। नाउ द नेक्स्ट 1,1 ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका अपोजिट बी कोमा ए क्या बनेगा हमारा 1,1 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ क्या है ए और बी बोथ आर इक्वल, और हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करे कि ए कोमा बी भी रिलेशन में है, बी कोमा ए भी रिलेशन में है, तो ए और बी को इक्वल होना चाहिए। और हमारे यहाँ कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑर्डर्ड भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को क्या बोल देंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। So this was all about the anti-symmetric, asymmetric and symmetric relation. Now the last and the next type of relation, that is transitive relation. ये last type है हमारी relation की, that is the transitive relation, और थोड़ा सा differ भी करता है सभी relation से। तो according to the definition of this relation, a relation R on A is said to be transitive if A comma B रिलेशन से बिलोंग करता है, देन B comma C भी रिलेशन से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज A comma C भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए कि A किसी B से रिलेटेड है और वो B किसी तीसरे C से रिलेटेड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड must also be related to each other. Only then we can say the relation is transitive relation कि A comma B relation से relation में belong करता है, then B is again related to C, then B relation में क्या होना चाहिए, A comma C भी relation में होना चाहिए, first and third must also be related to each other. Only then we can say the relation is transitive relation. For example, अगर 1,2 relation से belong करता है, then 2 is related to 3, 2,3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इस रिलेशन को, ये कोई भी रिलेशन है, इसको ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, जब उस रिलेशन में फर्स्ट एंड थर्ड 1,3 भी रिलेशन से बिलोंग करता हो, देन दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स ले रही हूँ, ए दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, और मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट ए डिवाइड करेगा बी को। ये सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं बना था क्योंकि 2 डिवाइड करता है 4 को, बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता है। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया ऑर्डर्ड पेयर 3,9 एंड देन 9,18 एज 3 डिवाइड करता है 9 को, दैट मीन्स 3,9 बिलोंग करता है रिलेशन से, देन 9 डिवाइड करता है 18 को, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। तो अगर इसको ट्रांजिटिव बनना है तो हमारा फर्स्ट A, B, देन B, C, सो नाउ A, C ऑर्डर क्या पेयर क्या बनेगा हमारा 3,18, क्या 3 डिवाइड करता है 18 को, यस 3 डिवाइड करता है 18 को, दिस इम्प्लाइज 3,18 बिलोंग करता है रिलेशन से। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, और ऐसा हर ऑर्डर्ड पेयर के साथ होना चाहिए। हमने सेट इंटीजर्स का लिया है, तो हर इंटीजर्स के लिए ऐसा हमारे लिए स्टेबल हो पाएगा कि अगर 3,9 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 9,18 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन 3,18 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस वॉज ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमने फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट 5 टाइप्स एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया था, कुछ बाकी 4 जो बचती थी जो इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस वाज ऑल इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।